हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या मेजर शिफ्ट आ रही है एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी में। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या मेजर शिफ्ट आ रही है, क्या चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले एक हफ्ते में। लेट्स फाइंड आउट क्या चेंज, क्या मेजर शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में आने वाले एक हफ्ते में। क्या मेजर चेंज, क्या मेजर शिफ्ट आ रहा है। अच्छा, आप लोगों में से मेजॉरिटी लोग अपनी ज़िंदगी में अम, उस जगह पर हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं, लेकिन वो साइंस आपको समझ नहीं आ रहा कि वो साइंस क्यों मिल रहे हैं। जहाँ पर आपके करियर से रिलेटेड मिल रहे हो सकते हैं, आपकी वर्क लाइफ से मिल रहे हो सकते हैं, आपकी होम लाइफ से मिल रहे हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ में आपके स्पेसिफिक समन से रिलेटेड मिल रहे हो सकते हैं। लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा कि ये जो साइंस मिल रहे हैं कुछ हो क्यों नहीं रहा, कुछ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा आपकी ज़िंदगी में उन साइंस को लेकर। जो आप चाह रहे हो, जो आपकी डिज़ायर है, वो क्यों चीज़ें रुकी हुई हैं। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर या आपकी सराउंडिंग में जैसे हो सकता है कि आपके ऊपर डायरेक्टली नहीं हो, लेकिन आपके आसपास के लोगों के ऊपर काला जादू हो, जिसके असर आपकी लाइफ पे भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी लाइफ में डार्कनेस दिख रही है राइट नाउ, जिससे आपको ब्रेक फ्री करना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी लाइफ में चेंज आएगा, तभी जाके आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आएगी। व्हाट एल्स कैन यू डू, उसके लिए सेपरेट कार्ड्स मैं ओरेकल कार्ड्स में से पुल आउट करूँगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ अच्छा होना है लेकिन वो हो नहीं पा रहा। आप में से कुछ लोगों को, आपको वो जो सॉल्ट वाली जो मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ, वो आप स्प्रिंकल करो अपने रूम के हर कॉर्नर पे। इसी तरह से अगर घर का मतलब घर के कॉर्नर्स पे करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, रूम्स के कॉर्नर पे करना चाहो वो भी कर सकते हो। सॉल्ट आपने स्प्रिंकल करना है और नेक्स्ट मॉर्निंग आपने सॉल्ट को वाइप ऑफ कर देना है। चाहे मोप कर लो, चाहे वैक्यूम कर लो, जिस तरह से भी आपको मतलब जिस तरह से भी आप घर की सफाई करते हो उस तरह से आपने सॉल्ट को वाइप ऑफ कर देना है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुश्किल है, कॉर्नर्स में चीज़ें पड़ी हैं, नहीं कर सकते हो, तो आप ये भी कर सकते हो कि कॉर्नर के पास एज एन के, जैसे फॉर इंस्टेंस ये कॉर्नर है, कॉर्नर पे कुछ रखा हुआ है, यहाँ पर यू कैन पुट द सॉल्ट। तो ये भी आप कर सकते हो। सो ये करके ये आप एटलीस्ट एक हफ़्ता ज़रूर करो, क्योंकि जितनी डार्कनेस लग रही है इट फील्स लाइक कि इट्स गोना टेक टाइम। ये एक दफ़ा से निकलेगी नहीं डार्कनेस जो है। इवन एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आपके ऊपर डायरेक्टली ब्लैक मैजिक नहीं है, लेकिन आपके आसपास के लोग जो हैं उनके ऊपर कुछ एनर्जीज़ हैं जिसका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पे हो रहा है। जो काम आपके रुके हुए हैं वो उनकी वजह से नहीं हो पा रहे हैं। सो ये करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इससे। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए रीच आउट कर सकते हो। लेकिन आई थिंक कि ये अगर आप कर लोगे तो भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में आगे बढ़ते दिखना शुरू हो जाएंगी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए यू आर ब्लेस्ड कि आप इस रीडिंग पे आए हो, क्योंकि आपको ये एटलीस्ट यू गॉट टू नो कि क्या इशू है, क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। सो अगर आप यहाँ पर हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, यू आर लकी, क्योंकि आपको एक उस चीज़ का, एक इशू का तोड़ मिल गया है, एक इशू का सोल्यूशन मिल गया है। तो ये आपकी ज़िंदगी में आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हो लेकिन रिफ्लेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में कुछ सोच विचार करना चाह रहे हो, सोच विचार भी नहीं हो पा रहा है। या तो आपकी लाइफ काफ़ी बिजी हो गई है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्टक और स्टैग्नेंट हो गई है। सो ये सब चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हो रही हैं, स्टार्ट डूइंग द थिंग्स दैट आई मेंशन, एंड उसके बाद आपकी लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अगेन डार्क एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, ब्लॉक, इट्स मोर लाइक ये कुछ तो है मसला यहाँ पर। ब्लैक मैजिक, इविल एनर्जी, आपको ख्वाब में कौवे, काले जानवर दिखना, ये सब अगर हो रहा है तो इट्स अ बिग बिग साइन कि आपकी लाइफ जो है स्पिरिचुअली ब्लॉक की गई है। तो जस्ट नो दैट।
आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत रिबेलियस हैं और जो लोगों को पसंद नहीं आता। रिबेलियस होना हर किसी को पसंद नहीं आएगा। एक रिबेलियस पर्सन, एक बोल्ड पर्सन हर किसी की पसंद का नहीं हो सकता है। सो मुझे लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा हेटर्स हैं आपके पास, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में भी लोग आपसे जलते हैं, आपके थॉट प्रोसेस से जलते हैं। सो कुछ अगर ऐसी सिचुएशंस हैं तो मुझे लग रहा है कि ये वो एनर्जीज हैं जो आपकी लाइफ को ब्लॉक कर रही हैं। बहुत अच्छा हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर आप इस सब से अपने आप को फ्री कर सको। तो ये एक बहुत हैवी एनर्जी है जिससे राइट नाउ आप इंट्रैप्ड हो। लेट्स सी कि क्या मेजर शिफ्ट आ सकता है आपकी लाइफ में, क्या मेजर शिफ्ट आ सकता है आपकी लाइफ में इफ़ एंड व्हेन, जब ये सारी चीज़ें हट जाएं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अच्छी होना चाह रही हैं लेकिन दे आर बीइंग ब्लॉक्ड, रिस्ट्रिक्टेड हो रही हैं अच्छी चीज़ें। लेट्स सी कि और क्या हो सकता है आपकी लाइफ में अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं यहाँ से। तो हीलिंग सबसे पहले आएगी आपकी ज़िंदगी में। आपकी लाइफ में अगर आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली बैड फील कर रहे हो तो उसमें आपको हीलिंग मिलना शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कुछ रिलैक्सेशन फील होना शुरू हो जाएगी, लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आना फील हो जाएगी। फिर आपकी लाइफ में अगर आपकी लव लाइफ ब्लॉक है तो आपका सोलमेट भी एंटर हो जाएगा। सो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए करंट सिचुएशन में आपको ये सब ज़रूर करना है। अगर आपके नहीं करते हो तो आपकी लाइफ में आप जो चाह रहे हो वो नहीं हो पाएगा। सो आने वाला हफ्ता बहुत सिग्निफिकेंट है। आप में से मेजॉरिटी लोग इस नेगेटिव एनर्जी से ब्रेक फ्री कर सकोगे। लाइट कपड़े पहना आपके लिए बहुत लकी रहेगा। सो मेक श्योर करो कि डार्क कपड़े नहीं पहनो राइट नाउ। लाइट कलर के कपड़े, लाइट पेस्टल कलर्स हों तो बेस्ट है। अगर पेस्टल कलर्स नहीं है तो कोशिश करो कि लाइट टोन हो कपड़ों की जो आप चूज़ करो। डार्क कलर के कपड़े अवॉइड करो, डार्क ब्लू, डार्क ग्रे, ब्लैक, इस तरह के कलर अवॉइड करो जो जो डार्क होते हैं। डार्क मीन्स काले काले से रंग जो हैं वो सारे अवॉइड करो। जैसे ही आप ये करोगे ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में जो है हीलिंग और पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। सो ये सारी चीज़ें अगर आप वाइट वेयर कर सकते हो, दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट कलर दैट यू शुड वेयर अभी। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके अलावा आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अभी आने वाला जो एक हफ़्ता होगा उसमें ये चीज़ें आप, जैसे मैंने कहा ना, एक हफ़्ता आपको करना पड़ेगा शायद ये नमक वाली चीज़ या कोई भी स्पिरिचुअल वर्क जो आप कर सकते हो जिससे आप यू कुड गेट रिड ऑफ द नेगेटिव एनर्जी, वो आप करोगे। उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ आपको गुड न्यूज़ मिलेगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक टाइम। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके जो आखिरी 2-3 दिन होंगे उसमें आपको थोड़ी पॉजिटिविटी फील होगी और उसके बाद मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों को एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लगेगा टू रिसीव दिस सोलमेट ऑफ योर्स। और ये एक काइंडनेस और हीलिंग वाली एनर्जी आपकी लाइफ में उसके बाद एंटर होगी। बट क्योंकि हम 7 डेज़ की रीडिंग कर रहे हैं उसमें ये कार्ड शो अप हुए हैं तो दैट मीन्स कि हो सकता है 6 या 7 डे के पास भी आपको कुछ पॉजिटिव एनर्जी अपनी लाइफ में आते दिखे। सो लेट्स सी और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में नेक्स्ट आने वाले एक हफ्ते में, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में आने वाले एक हफ्ते में। क्या मेजर चेंज, क्या मेजर ब्लेसिंग आ सकती है। सो हीलिंग, मीटिंग योर सोलमेट पॉसिबल है। एक सेकेंड, वी डू हैव अ कार्ड दैट फेल डाउन, लेट मी पिक द कार्ड अप। ओके, रिलेशनशिप कनेक्टिंग। आप में से वो लोग राइट नाउ जिनके कनेक्शन में इश्यूज आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जब ये आप करोगे उससे भी आपके रिलेशनशिप में जो है एक कनेक्टिविटी जो है वो वापस आते आप देखोगे। उसके अलावा अगैन सेक्रेड यूनियन विद द सोलमेट, विद द वन दैट यू आर डेस्टाइन्ड टू बी विद। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म होते हुए दिखेंगे आपको। और अगर आप लव लाइफ का कोई डिसीजन बनाना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से तो मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आपको दिखेगी और वो डायरेक्शन चूज़ करते हुए आप अपनी लव लाइफ का एक मेजर डिसीजन भी बना सकोगे। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए आप अगर ये इविल एनर्जी नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप खुद अपनी लाइफ को डार्क एनर्जी में घेरे हुए हो, एक रॉन्ग पर्सन के साथ घेरे हुए हो, एक रॉन्ग जॉब के साथ घेरे हुए हो। इन दैट सिचुएशन आपकी लाइफ में जो मेजर चेंज आ रहा है कि आप एक ऐसा डिसीजन लोगे अपनी लाइफ का आने वाले एक हफ्ते में जहाँ पर आप एक ऐसे पर्सन से अपने आप को ब्रेक फ्री कर सकोगे। ये जो अभी आपकी लाइफ ब्लॉक्ड है राइट नाउ, ये एक स्पेसिफिक समवन की वजह से भी हो सकती है। आप उसको चूज़ कर रहे हो जो आपको चूज़ नहीं कर रहा और आप स्टक हो और कहीं ना कहीं डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहा है लेकिन आप वो गाइडेंस नहीं देख पा रहे हो, आप वो मैसेज नहीं सुन पा रहे हो। और अगर आप ये कर पाते हो, अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़ोगे तो यू आर गोइंग टू मीट द वन जिससे आपकी शादी होनी है, जिससे आपका रिश्ता बनना है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है आने वाले 7 दिन में जिसके साथ आपका
कनेक्शन काफ़ी अच्छा बैठेगा, जिसके साथ आप बात करोगे, रिलेशनशिप आगे लेके जाओगे, एक अच्छा एक फ्रेंडली बॉन्ड बन सकता है किसी के साथ, तो कहीं ना कहीं यू आर बीइंग गाइडेड टुवर्ड्स द वन। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जो ब्लॉकेजेस हैं, ये आप इस हफ्ते के अंदर अंदर मुझे लगता है आप इससे आज़ाद होना शुरू हो जाओगे अगर आप एक्शंस लेते हो। आप में से वो लोग जो एक्शन नहीं लेंगे, उनके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा आपको आपको मुझे लगता है आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए, आप जैसे आप इस रीडिंग में हो राइट नाउ, इट्स गाइडिंग यू टुवर्ड्स सर्टन एक्शंस। अगर आप ये एक्शन लेते हो, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। अगर आप ये रीडिंग, जैसे फॉर इंस्टेंस वो लोग जो रीडिंग नहीं देख रहे, उनकी लाइफ में भी तो आसानी आएगी ना। तो उनकी लाइफ में आसानी कैसे आएगी? उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन आएगा जो उनको गाइड करेगा, यार तुम ऐसा करके देखो, तुम इतने डार्क कलर क्यों पहनते हो। तो कहीं ना कुछ चेंज आपकी ज़िंदगी में या आपके आसपास के लोगों की ज़िंदगी में भी आएगा, जहाँ पर उनको कोई ना कोई टीच कर जाएगा, कोई ना कोई एक लेसन दे जाएगा, जिससे उनकी लाइफ में ये पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। वेदर यू आर हेयर, वेदर यू आर नॉट हेयर, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, कहीं ना कहीं डिवाइन जो है वो ब्लेसिंग दे के आने वाला है। तो इससे लगता है कि जैसे कोई प्लानिटरी शिफ्ट आ रहा है, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ प्लानिटरी मूवमेंट्स एज सच, मैं इन डेप्थ नहीं जाती हूँ, बट येस लग रहा है कि कोई प्लानिटरी मूवमेंट भी हो सकता है जिससे ब्लॉकेजेस जो हैं वो रिमूव हो जाएं। सो वो भी एक रास्ता हो सकता है, लेकिन बिकॉज नॉट एवरीबडी हैज़ द सेम प्लानिटरी पोजिशंस, तो हर किसी के लिए वर्क नहीं करेगा। इसलिए जिनके लिए नहीं वर्क करेगा कि प्लानिटरी चेंज की वजह से ही चेंज आ जाए, तो उनको ये रिमूवल वाली चीज़ करनी पड़ेगी, उनको ये सॉल्ट वाली चीज़ करनी पड़ेगी। सो इट्स गोना पैन आउट डिफरेंटली फॉर एवरीवन। लेकिन अगर वो लोग जिनको जो ये रीडिंग नहीं देख रहे हैं, उनकी लाइफ में आसानी कैसे आएगी? उनकी लाइफ में आसानी ऐसे आएगी कि डिवाइन ये खुद से कोई ना कोई ऐसा पर्सन उनको मिलेगा जो उनको गाइड करेगा टुवर्ड्स द राइट पाथ। तो एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आ रही है। आपके रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे, वो चीज़ें जो चल रही थी चलते चलते रुक गई, वो भी बेहतर हो जाएंगी। सो कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट आ रही है, और मुझे लग रहा है कि ये एक डिवाइनली टाइम्ड शिफ्ट है। ये हर किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने वाला है, आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर। उसके लास्ट 2 दिन काफ़ी सिग्निफिकेंट होंगे, उससे ऑनवर्ड्स लाइफ आसान हो जाएगी, उससे ऑनवर्ड्स चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जो डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हो रहा है, पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है वो लाइफ में आ रहा है, और बहुत ही प्यारी एनर्जी है जो आगे बढ़ती हुए आपको आपकी ज़िंदगी में दिखेगी। सो लेट्स सी ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए गिवन सर्कमस्टांसेस में। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए आने वाले एक हफ्ते के लिए? इसके बाद हम लकी कलर भी देख लेंगे इस हफ्ते के लिए। वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अगेन जैसे मैंने कहा ना कोई इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल ही जाएगी, जिससे आपको जिस गाइडेंस को आप फॉलो करके आगे बढ़ोगे तो आपके लिए आसानी आएगी, जिससे आपके लिए रास्ते खुलेंगे, ऑप्शंस खुलेंगे। सो कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से इन्फॉर्मेशन तो आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस रीडिंग के थ्रू आपको वो इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि आपको हेल्प कर सकती है टू मूव फॉरवर्ड, और कुछ लोगों को लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे। एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में सरेंडर करते हुए पीसफुल होना पड़ेगा। जो भी लोग हैं, जो भी सिचुएशन है जो नेगेटिव है, उनसे ब्रेक फ्री करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा कि ये तो मेरी विश ख़त्म हो जाएगी अगर मैं किसी ऐसे डायरेक्शन में चल पड़ता हूँ या चल पड़ती हूँ जहाँ पर मुझे किसी ऐसी चीज़ को छोड़ना है जो कि मैं चाहता था या चाहती हूँ कि हो। लेकिन फिर जब आप उस रास्ते पे चलते हो, आपको रियलाइज़ होता है कि एटलीस्ट यू आर पीसफुल नाउ। अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ हो, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो जहाँ पे ऑन एंड ऑफ हो रहा है, आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आप एंग्शियस हो, आप रीच आउट करते हो, पर्सन बात नहीं करता, वो आपकी लाइफ में क्या ऐड कर रहा है? वो पर्सन आपकी लाइफ में एंग्जाइटी ऐड कर रहा है, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ऐड कर रहा है। आप जब उसको चूज़ करते हो कि आप उस छोड़ दो उस पर्सन को, तो आपकी लाइफ में पीस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो पीस आपका उस इंसान का होना या ना होना नहीं है, पीस आपका राइट डिसीजन है। तो कहीं ना कहीं आप राइट डिसीजन लेते हुए देखोगे, और आप अपनी ज़िंदगी में पीस को चूज़ करोगे, हैप्पीनेस को चूज़ करोगे, सेरेनिटी को चूज़ करोगे, रादर देन स्टेइंग स्टक विद द रॉन्ग पर्सन। सो कहीं ना कहीं आप लेसन ज़रूर लर्न कर रहे हो आने वाले एक हफ्ते में, जिसके बाद आपकी लाइफ में ये हीलिंग का काम, एक फ्रेश एनर्जी आपकी ज़िंदगी में एंटर होते हैं आप देखोगे, और कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में अपने मैरिज पार्टनर से मिलने वाले होंगे। सो ये हैं बिग चेंजेस जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। चाहे आपको ये रीडिंग पसंद आती है या नहीं आती है, ये तो हो रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनको लगता है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी है या बहुत ऐसा है, बहुत वैसे। दैट्स योर एनर्जी, दिस इज़ हाउ यू आर। इसीलिए आपकी लाइफ स्टक है राइट नाउ, क्योंकि आप चीज़ों को लर्न करके हील नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि पकी पकाई खीर आपको मिल जाए और आप उसको खा जाओ बस, लेकिन आप खुद पे वर्क नहीं करना चाहते, आप खुद की सर्कमस्टांसेस को ऑब्जर्व नहीं करना चाहते। एक हड़बड़ाहट में चीज़ों को देख रहे हो, एक हसल भरी लाइफ जो है वो जी रहे हो,
जहाँ पर कुछ अपना टाइम अपने साथ स्पेंड नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी और डिसीजंस आप नहीं बना पा रहे हो सही तरह से, क्योंकि यू आर स्टक ऑन सो मैनी थिंग्स राइट नाउ। तो जब आप ये चीज़ें वर्क करोगे तो ही आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। अगर आप वर्क खुद नहीं करते तो डिवाइन आपको ऐसी मुश्किलों में डालेगा जिससे आप लर्न करोगे फिर या तो आप खुद लर्न कर जाओ, या फिर डिवाइन आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस में ऐड करेगा आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आप चीज़ों से खुद फिर अपने एक्सपीरियंस से लर्न करोगे। या तो आप कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरों के एक्सपीरियंस से लर्न कर जाते हैं, एक वो जो खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसके बाद दे कैन लर्न समथिंग। तो आप में से वो लोग जो लर्न करेंगे इस रीडिंग से वो आगे बढ़ेंगे, जो नहीं करेंगे डिवाइन उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा टीचर लाएगा, कोई ना कोई ऐसा कामिक लेसन लाएगा जिससे आप लर्न करके आप आगे बढ़ोगे। ये भी पॉसिबल है कि कामिक लेसन आप लर्न कर चुके लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, एंड समबडी इज़ गोइंग टू शो अप इन योर लाइफ जो कि आपको टीच करेगा कि आपको कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। सो ये बहुत ही एक डीप एनर्जी है जो आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 7 डेज़ में आप देखोगे, और इससे आप आगे बढ़ोगे अपनी ज़िंदगी में। आप काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें जो नेगेटिव हैं आपकी लाइफ में उनसे निकल कर आप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव फॉरवर्ड करोगे टूवर्ड्स हीलिंग, टूवर्ड्स सोलमेट, टूवर्ड्स लाइफ पार्टनर। सो या ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला, एक्चुअली आई फॉरगॉट टू ऐड द कार्ड्स कलर के लिए। वैसे तो ऑलरेडी मैं कह चुकी हूँ पेस्टल कलर्स, लेट इट बी देन। पेस्टल कलर्स लाइट कलर जो है अगर आप पहनोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, उससे आपकी लाइफ की जो डार्कनेस है वो झटना शुरू हो जाएगी। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस रीड। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। एंड टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।